नमस्कार। आज हम शरीर के अंदर छुपे हुए संकेतों की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। मतलब बायोमेडिकल सिग्नल विश्लेषण। हाँ, बिल्कुल। और इसमें हम खास तौर पर देखेंगे ईसीजी, ईईजी और ईएमजी सिग्नल्स को। ये दिल, दिमाग और मांसपेशियों के सिग्नल हैं। और ये सारी जानकारी हमें मिली है डॉक्टर चिन्मय पाल के एक लेख से, बायोमेडिकल सिग्नल विश्लेषण, अनुप्रयोग और मैटलैब उपकरण। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटे-छोटे बारीक सिग्नल हमारी सेहत के बारे में क्या बताते हैं और कैसे मैटलैब जैसी टेक्नोलॉजी इसमें मदद करती है। क्या बात है। मतलब सोचिए, हमारे शरीर के ये इशारे, ये सिग्नल बीमारियों का पहले से पता दे सकते हैं। कमाल है। हाँ, ये पोटेंशियल तो है। तो चलिए दिल से शुरू करते हैं। ईसीजी, ये नाम तो सुना है हम सबने, पर ये असल में करता क्या है? ईसीजी बेसिकली दिल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना, हम्म। उसे रिकॉर्ड करता है। हम्म। एक तरह से दिल की बिजली का नक्शा। अच्छा। हाँ, और इसका सबसे आम इस्तेमाल है दिल की धड़कन में जो गड़बड़ी होती है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, उसे पकड़ना। हम्म। और एक और चीज़ है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, मतलब एचआरवी। हम्म। ये देखता है कि धड़कनों के बीच का समय कितना बदलता है। इससे नर्वस सिस्टम की सेहत का अंदाजा लगता है। ओके। और वो इस्कीमिया का भी जिक्र था। हाँ, इस्कीमिया, यानी जब दिल तक खून ठीक से नहीं पहुंच रहा हो। ईसीजी में उसके भी खास पैटर्न दिख जाते हैं। लेकिन ये सिग्नल तो बहुत हल्के होते होंगे, मतलब बाहर की आवाजें, दूसरी हरकतें, उनसे दब नहीं जाते? बिल्कुल, यही तो चुनौती है। और यही पर मैटलैब जैसे सॉफ्टवेयर काम आते हैं। इनमें ना ऐसे टूल्स होते हैं जो इस बाहरी शोर को, जिसे नॉइज कहते हैं, हटा देते हैं। जैसे मांसपेशियों की हल्की सी हरकत या बिजली के उपकरणों का असर। अच्छा, तो सिग्नल को साफ कर देते हैं। हाँ, उसे फिल्टर कर देते हैं। फिर साफ सिग्नल में से जरूरी चीजें, जैसे वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ईसीजी में, उसे पहचानना आसान हो जाता है। मैटलैब में फाइंड पीक्स जैसे फंक्शन इसी काम आते हैं। समझ गई। तो जैसे ईसीजी दिल की कहानी बताता है, वैसे ही ईईजी वो दिमाग की बातें सुनता है। एकदम सही पकड़ा है। ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापता है, स्कैल्प पर इलेक्ट्रोड लगाकर। इसका मेन यूज क्या है? एक बड़ा इस्तेमाल है मिर्गी यानी एपिलेप्सी के दौरे पहचानना। दौरे के समय ब्रेन में एकदम अलग नुकीली सी तरंगे, स्पाइक्स, दिखती हैं ईईजी में। दूसरा, नींद को समझने में। हम कब गहरी नींद में हैं, कब हल्की नींद में या सपना देख रहे हैं, ये सब ईईजी पैटर्न से पता चलता है। अलग अलग बैंड होते हैं, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा। और आपने वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस भी कहा था, बीसीआई। हाँ, बीसीआई, ये बहुत ही एडवांस्ड फील्ड है। कोशिश ये है कि ईईजी सिग्नल पढ़कर कंप्यूटर या किसी मशीन को कंट्रोल किया जा सके। सोचिए, बिना हाथ हिलाए। अरे वाह! हाँ, तो मतलब यह भी मदद करता है। ब्रेन सिग्नल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैटलैब से हम उनका स्पेक्ट्रल एनालिसिस कर सकते हैं, या टाइम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, जैसे स्पेक्ट्रोग्राम या सीडब्ल्यूटी फंक्शन से ये पता चलता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कब एक्टिव है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, तीसरा सिग्नल था ईएमजी। ये मांसपेशियों के लिए। जी हाँ, ईएमजी यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये हमारी मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापता है। इसका क्या फायदा है? इससे मांसपेशियों की बीमारियां जैसे मायोपैथी या न्यूरोपैथी, उनका पता लगाया जाता है। डॉक्टर देखते हैं कि नसें मांसपेशियों को सिग्नल ठीक से भेज पा रहे हैं या नहीं। वो एमयूएपीज यानी मोटर यूनिट एक्शन पोटेंशियल्स को एनालाइज करते हैं। अच्छा, एमयूएपीज, ये क्या चीज है? सरल भाषा में समझें तो जब दिमाग से सिग्नल आता है कि मांसपेशी को सिकोड़ो, तो नस के जरिए वो सिग्नल मांसपेशी के एक छोटे से हिस्से यानी मोटर यूनिट तक जाता है और उसे एक्टिवेट करता है। ईएमजी इसी एक्टिवेशन को रिकॉर्ड करता है। अगर ये सिग्नल गड़बड़ है तो मतलब कोई दिक्कत हो सकती है। और वो कृत्रिम अंग वाला पॉइंट ईएमजी उसमें कैसे फिट होता है? हाँ, ये बहुत ही एक्साइटिंग है। जब कोई व्यक्ति जिसका हाथ या पैर नहीं है, वो अपनी उस जगह की मांसपेशी को सिकोड़ने की कोशिश करता है, तो ईएमजी सिग्नल पैदा होता है। ओके। उस ईएमजी सिग्नल को पढ़कर एक स्मार्ट प्रोस्थेटिक यानी कृत्रिम अंग ये समझ सकता है कि यूजर क्या करना चाह रहा है और फिर वैसी ही हरकत करता है। कमाल है। हाँ, और मतलब यहाँ भी सिग्नल को फिल्टर करने, उसमें से पैटर्न निकालने और उस पैटर्न को पहचानने में मदद करता है, ताकि कृत्रिम अंग सही से काम कर सके। तो ये मतलब तो जैसे एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा हो गया बायोमेडिकल सिग्नल्स के लिए। हाँ, कह सकते हैं। इसमें अलग अलग टूल बॉक्स हैं, जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग टूल बॉक्स है, प्री प्रोसेसिंग और फीचर निकालने के लिए।
फिर वेवलेट टूल बॉक्स है जो उन सिग्नल्स के लिए अच्छा है जो अचानक बदलते हैं, जैसे ईईजी में दौरे का सिग्नल। हम्म। और अब तो एआई का जमाना है, तो डीप लर्निंग टूल बॉक्स भी है। ये CNN, RNN जैसे मॉडल यूज करके पैटर्न पहचानने और क्लासिफिकेशन में बहुत पावरफुल है, जैसे एरिथमिया या दौरे का पता लगाना। और वो ओपन सोर्स वाला भी कुछ था? हाँ, बायोसिक किट, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, खास इन्हीं कामों के लिए बना है। पर क्या ये सब इतना आसान है? कोई मुश्किलें, कोई चुनौतियां नहीं आती? मुश्किलें तो हैं, बिल्कुल हैं। सबसे बड़ी चुनौती है नॉइज, मतलब शोर। ये सिग्नल बहुत कमजोर होते हैं। दूसरी बात, हर व्यक्ति का सिग्नल थोड़ा अलग होता है। और तीसरी, इन सब विश्लेषणों के लिए काफी कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। तो आगे क्या? भविष्य में क्या उम्मीदें हैं इस फील्ड से? भविष्य में कोशिश ये है कि रियल टाइम एनालिसिस हो सके, खासकर पहनने वाली डिवाइस, मतलब वियरेबल्स पर। एआई और पारंपरिक सिग्नल प्रोसेसिंग को मिलाकर और बेहतर रिजल्ट्स मिलें। और बड़े बड़े डेटा सेट्स को संभालने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ईसीजी, ईईजी, ईएमजी जैसे ये सिग्नल और मैटलैब जैसी तकनीक, ये मिलकर हेल्थ केयर को वाकई बदल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दिल, दिमाग, मांसपेशियां, इनकी समस्याओं का जल्दी और सटीक पता लगाना अब ज्यादा संभव हो रहा है। और ये जानना कि टेक्नोलॉजी हमारे शरीर के इतने अंदरूनी संकेतों को पढ़ सकती है, ये भविष्य की हेल्थ मॉनिटरिंग की एक झलक तो देता ही है। सही कहा। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और सेंसर और बेहतर और सस्ते होते जाएंगे, तो क्या हम बीमारियों के पनपने से बहुत पहले उनके एकदम हल्के संकेतों को पकड़ पाएंगे? क्या ये पूरी तरह से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक नया दौर ला सकता है? ये सवाल वाकई सोचने लायक है।